हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों का लेक्चर चल रहा है अल्कोहल के ऊपर बेस्ड, और अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से अल्कोहल को बनाना है। ठीक है, अब थोड़े बहुत टॉपिक और रह गए हैं जिसमें हम लोग अल्कोहल को बना रहे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें हम कुछ आगे की ओर पढ़ेंगे या कुछ नया पढ़ेंगे कि और कौन कौन से तरीके हैं अल्कोहल को बनाने के। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कई सारे देख लिए हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब हाइड्रेशन वाली कहानी, मतलब H2O को जोड़ना था। ठीक है, अब एक और तरीका हमारे पास आता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। रीएजेंट आप सभी लोगों को पता है, एक प्रकार का एजेंट है जो क्या करेगा, ये पूरी क्रिया करवाएगा, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। तो ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। मेनली अगर हम कोई एल्किल हाइलाइड लें, दैट मीन्स एल्किल हाइलाइड आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, और इसके साथ हम रिएक्ट कराएं किसका, मैग्नीशियम का। मतलब अगर हम एक एल्किल हाइलाइड ले रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या है, एल्किल हाइलाइड, और इस एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन हम करा दें मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये शुष्क ईथर है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में यदि हम एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, तो जो हमारे सामने नज़र आता है वो आता है RMgX। ये कुछ आएगा RMgX, यानी ये Mg इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, मेनली आप सबको पता है कि Mg की कैपेसिटी होती है दो लोगों से जुड़ने की, इसलिए यहाँ पे X के बीच में कौन आ जाएगा, Mg, और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। यही है हमारा एक रीएजेंट, और इसी को नाम दिया जाता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। पहले आप याद रखेंगे कि जो R होता है, R और Mg के बीच में, R और Mg के बीच में मेनली कैसा बॉन्ड होता है, तो वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये तो समझ में आ रहा होगा। जबकि Mg और X के बीच में अगर बात करोगे तो कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। यानी यहाँ पे होता है सहसंयोजक बंध, शेयरिंग की जाती है, और आयनिक बंध मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होता है। तो इस तरीके से बंध बनता है। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। तो हमारे पास ये आ चुका है, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम बनाने वाले हैं किसको, अल्कोहल को। अच्छा, अब अगर हम लेके आ भी रहे, या मतलब मेनली अगर हम लेके चल रहे हैं, तो ये RMgX का रिएक्शन कराएंगे किससे, मतलब इसकी हेल्प से कराएंगे। लेकिन भाई इसकी हेल्प किसके लिए होगी, मतलब इसको हम किसके साथ लेके आएंगे, तो मेनली हम रखेंगे कीटोन को। किसको रखेंगे, कीटोन। दैट मीन्स हम अल्कोहल को बनाएंगे, रिएजेंट हमारा ग्रिग्नार्ड वाला रहेगा, और उसको किसके संपर्क में लेके आएंगे, कीटोन के। तो कीटोन मेनली आप सभी लोग को पता है, कीटोन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो मेनली क्या होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इधर भी R और इधर भी R। अच्छा, मेनली अगर ध्यान से समझेंगे आप, अगर मैं यहीं पे बोल दूँ एल्डिहाइड, मतलब कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी या एल्डिहाइड भी, या एक और नाम दे दूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई भी इन तीनों में से हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको बोलते हो आप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, कोई भी हो सकता है। और हम उसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तब जाके हमको अल्कोहल मिल जाएगा। अच्छा, इन तीनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल यौगिक इनको बोलते हैं। मेनली ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड लगभग एक ही हैं, जैसे आप खुद देख लेना। यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O है, अब इधर R रखा। ठीक है, इधर भी आपने R रख दिया, तब तो ये क्या है, कीटोन है। तब ये क्या है, तब ये कीटोन है। अब अगर सपोज कर लीजिए कि इधर R है, इधर C है, इधर डबल बॉन्ड O और इधर क्या है, H है, तब क्या है ये, तब है एल्डिहाइड। और अगर यहाँ पे R है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और इधर क्या है, OH है, तब यही क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो
ध्यान से देखा जाए तो लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इन तीनों को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ये क्या है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कोई एक ले लो, इसीलिए मैंने तीनों को बोल दिया, सिर्फ एक बोलूँगा तो आप कन्फ्यूज़ रहोगे। तो इन तीनों में से किसी एक को पकड़ो और किसके साथ रिएक्ट करा दो, इस रिएजेंट के साथ, तो फिर आपको जो आंसर में मिलेगा, दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट मिलेगा, वो एक अल्कोहल होगा। तो चलो देख लो, मेनली अगर हम देखें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मैंने क्या रखा आर, अब मैंने संपर्क में किसके लाया, MgX के, तो होगा क्या, नॉट MgX, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा R MgX। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया ताकि आपको ये फील आ जाए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ठीक। अब आप सबको पता है कि यहाँ पे सब खेल किसका चल रहा है, मेनली बॉन्ड के तोड़ने उड़ने का, मतलब टूट रहा है बॉन्ड, तो अब कोई एक बॉन्ड तोड़ेगा, कोई अपने ऊपर प्लस लेके आएगा, मतलब पॉजिटिव लेके आएगा, और कोई अपने ऊपर निगेटिव लेके आएगा। तो मेनली आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव लाने की क्षमता किसके किसके पास है। पहले तो यहाँ पे देखो, इस एजेंट के अंदर यहाँ पे Mg और R, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्षमता किसके पास है। जैसे मान लीजिए R है और ये क्या है, Mg है, तो मेनली ये जो R होगा वो ज़्यादा किस नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन को छीनने, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस R की क्या हो जाएगी, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू Mg की, क्योंकि Mg क्या है, एक मेटल है, और ये तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज़ करना चाहेगा, जबकि ये क्या चाहेगा, लेना। दैट मीन्स इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल माइनस चार्ज, और इसके ऊपर कैसा आ जाएगा चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये C और O है, तो C और O में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, O। तो अगर O देखे, O के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल माइनस चार्ज, और C के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज। लेकिन उससे भी बड़ी बात, वो क्या करेगा, वो अपना क्या करेगा, ये बॉन्ड उठा के वापस ले लेगा। अगर ये वापस ले लेता है तो क्या होगा, मतलब मैं जो आपको समझाया वो ध्यान से समझते जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एज़ कम्पेयर टू यहाँ। ऐसे C और O में क्या होगा कि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, और अगर O इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है तो वो क्या कर सकता है, बॉन्ड तोड़ सकता है। यानी यहाँ पे O भी क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ लेगा। ठीक है, बॉन्ड तोड़ लेगा तो इसके जितने भी, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो इस बॉन्ड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसके पास चलेंगे, यानी ये खींच लेगा। तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में स्थिति ये उत्पन्न होगी कि यहाँ पे R है, ये जो C है, C पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने छीन लिया। अब यहाँ पे देखो O कैसा है, माइनस में है, जबकि O पे भी माइनस आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ला लिया अपने पास, और इधर R ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इन चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो इधर कौन है, इधर है भाई R पे पॉजिटिव, सॉरी R पे निगेटिव या पार्शियल माइनस बोल दो, और यहाँ पे क्या है, MgX पे पॉजिटिव। ठीक है ना, पार्शियल माइनस में हटा रहा हूँ क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ भी इन्होंने भी क्या कर लिया, इसने ये पूरा का पूरा बॉन्ड तोड़ लिया, तोड़ के पूरे इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर क्या जाएगा, माइनस चार्ज, और इसके ऊपर क्या जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस वाला किसके साथ जाके कनेक्ट होगा, प्लस वाले के साथ, तो ये जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा, जबकि ये किसके साथ जाकर कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ। तो कहानी में क्या आ गया ट्विस्ट, तो कहानी में आ गया सर कि यहाँ पे R बना, यहाँ पे C बना, और इसके साथ क्या हो गया कनेक्ट, MgX कनेक्ट हो गया, और सॉरी R कनेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या कनेक्ट हो गया, R। ठीक है, इस C के साथ, और इस O के साथ कौन कनेक्ट हो गया, तो O के साथ कनेक्ट हो चुका है MgX। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा क्या, आया ही होगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आप सबको पता है कि बिना पानी के कुछ नहीं बनने वाला, तो अब किसकी एंट्री होगी, पानी की। तो मेनली पानी आएगा, पानी मतलब H2O मतलब एक H प्लस चार्ज और एक OH माइनस चार्ज। मैं पहले देखूँ नीचे तक दिखाई दे रहा है, चलिए अच्छी बात है कि पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा है। एक H प्लस चार्ज और एक OH माइनस चार्ज। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये H प्लस किसके पास जाएगा, तो मेनली फिर कहानी में वही ट्विस्ट है, ये MgX। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर कैसा चार्ज था, इसके ऊपर माइनस चार्ज था, इसके ऊपर कैसा चार्ज था, प्लस चार्ज था। तो सिंपल होगा क्या कि ये प्लस वाला किसके साथ फरार हो जाएगा, इसके साथ, और ये H प्लस किसके साथ फरार हो जाएगा, इसके साथ। बस खेल में कुछ और नहीं हुआ है, सिर्फ इतना हुआ है। तो अब हमारे पास आ चुका है यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है यहाँ पे O, और उसके साथ H प्लस, तो OH बन गया, और साथ में क्या बन चुका है, साथ में बन चुका है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये MgX उसके साथ गया है, तो बन चुका है MgOH, और यहाँ पे X ये भी बन चुका है। तो ये इससे हमारा लेना देना नहीं है, मेरा मेन मोटिव यहाँ पे है, और ये है हमारा क्या,
ये हमारा एल्कोहल। कितने डिग्री का एल्कोहल है ये? 3 डिग्री का एल्कोहल है। कितने भी डिग्री का हो वो तो एल्कोहल, बस। तो ये 3 डिग्री का एल्कोहल। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए बन गया कि नहीं बन गया? किससे बना? तो हमने किसका यूज किया था भैया? हमने यूज किया था कीटोन का। ठीक है, तो मेनली कीटोन से क्या बना है? 3 डिग्री का एल्कोहल बन गया। कैसे कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। ऐसे आप चाहो तो किसको ले सकते हो, ऐसे ही आप एल्डिहाइड को भी ले सकते हो, ऐसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ले सकते हो। ठीक है, तरीका सेम रहेगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने हैं और कुछ भी नहीं यहाँ पे खेल है। सिंपल सिंपल। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बात आपको समझा दूँ कि कीटोन लिया आप लोगों ने, तो कीटोन में आपको 3 डिग्री का एल्कोहल मिला। अगर आप एल्डिहाइड लेते तो कितने डिग्री का मिलता? ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में। जैसे देखिए, अगर आपको मैंने तो यहाँ पे करा के दे दिया, अब आप ट्राई करते हो तब तो अच्छी बात है, अगर आप ट्राई नहीं करते हो तब क्या होगा? तो इस चीज़ को मैं पहले समझा देता हूँ कि मतलब एल्डिहाइड ले लिया, एल्कोहल ले लिया, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया तो क्या होगा। चलो इसको आप नोट कर लेना, उसके बाद देखना। मेनली अगर आप क्या लेते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए आप याद रखोगे। ठीक है, तो मेनली आप याद रखना कि जब भी आप क्या ले रहे हो, फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो। फॉर्मेल्डिहाइड याद रखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। तो हमेशा कितने डिग्री का मिलेगा? 1 डिग्री का एल्कोहल। आप करके चेक करेंगे, ये सब आप खुद करेंगे। ओके, उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि अगर आप क्या लेते हैं, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे, फॉर अदर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आर कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कितने डिग्री का मिलेगा? 2 डिग्री का एल्कोहल मिलेगा। और कीटोन के केस में अभी जस्ट देखा आपने, हमेशा क्या मिलेगा? 3 डिग्री का एल्कोहल मिलेगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो इतनी बातें आपको समझ लेनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो, मतलब मैंने क्या बताया ये समझ में आ रहा है ना, कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा रहा हूँ तो 1 डिग्री एल्कोहल, या किसी एल्डिहाइड, मतलब इस फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, ठीक है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई एल्डिहाइड लूँ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लूँ, हमेशा मुझे क्या मिलेगा? हमेशा मुझे 2 डिग्री का एल्कोहल मिलेगा। और कीटोन के साथ लूँगा तो 3 डिग्री का एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, इस रिएजेंट में हमेशा याद रखना कि वाटर भी आएगा। दैट मीन्स इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कीटोन लिया और कीटोन लेने के बाद मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, तो हमेशा याद रखेंगे क्या होगा? H2O भी साथ में होगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? 3 डिग्री का एल्कोहल। ठीक है, इन जो कराया हूँ उसमें H2O भी रहेगा, बिना H2O के काम नहीं चलेगा कहीं भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू बनता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम लोगों ने बना लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, तो एस्टर मतलब आप सभी लोगों को पता है एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOO, यहाँ पे भी R। कुछ इस तरह की कहानी आपको नज़र आएगी। COO नज़र आ रहा है अगर कहीं भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में या एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो हमेशा याद रखेंगे कि क्या मतलब है उसका। हमेशा याद रखेंगे इसका मतलब है कि एस्टर है वो। और ये सब बातें आप लोगों ने IPSC के अंदर पहले ही बहुत समय पहले ही देख ली है कि नहीं है? तो बहुत समय पहले ही सब समझ लिया आप लोगों ने। चलिए उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे लिए हमारे पास है CH3, यहाँ पे है COO और यहाँ पे क्या है, फिर से मैंने ले लिया है CH3। ठीक है, ऐसे हमारे पास कहानी नज़र आ रही है। अब इसमें अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक तो क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए, मतलब अगर आप इसके ग्रुप्स को समझोगे तो क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पे क्या है O है, और इस O के साथ क्या होगा, CH3 जुड़ा होगा। इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक,
अब आप क्या कर रहे हो, हाइड्रेशन करा रहे हो। हाइड्रेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर यानी पानी को जोड़ना। पानी को जोड़ना मतलब H2O, और H2O का मतलब H प्लस OH माइनस, है ना, यही करना है। अब इसकी सहायता से कैसे हम OH बनाएंगे, सॉरी एल्कोहल बनाएंगे, देखते हैं हम लोग। पहले आपको दिख रहा है कि C डबल बॉन्ड O है, सीधी सीधी बात है, यहाँ से बॉन्ड ये टूटेगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा, बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये अपना बॉन्ड तोड़ के अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या बनेगा मेरे पास, CH3 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड, O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और C पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। बाकी बगल में क्या है, OCH3 है, ठीक है। अब इस सभी चीज़ों को देख रहा होगा H प्लस और OH माइनस, तो ये H प्लस OH माइनस क्या करेगा, ये H प्लस और OH माइनस ध्यान से देखेंगे, इस दुख को दूर करना चाहेगा, इस दुख को क्या करना चाहेगा, दूर करना चाहेगा। अब देखो करेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे मेनली ये जो H प्लस है वो जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये H प्लस अगर इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, तब तो ये माइनस वाली कहानी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप कूद मत जाइएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। पहले चीज़ों को समझिए, मेनली अगर आपने डायरेक्ट इसको कूदा दिया या डायरेक्ट बना दिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही माइनस चार्ज आया है, लेकिन हम डायरेक्ट H प्लस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। मैंने जो बोला उसको समझिएगा, मैंने बोला भले ही माइनस चार्ज आ गया है, लेकिन उसको हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी। चेंज क्या होंगी, ध्यान देना। मेरे ये माइनस चार्ज आया, अगर तुमने इसको दे भी दिया तो फिर ये अभी अनफिल्ड रह जाएगा। यहाँ पे तो प्लस चार्ज है ना, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे भी इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। अब इसको कैसे आप ख़त्म करोगे, तो सर सीधी बात है, हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं OH माइनस, है कि नहीं है। अगर हम OH माइनस ऐड कर देंगे तो फिर तो कहानी ख़त्म ना, तब तो टेंशन रहेगा ही नहीं, ऐसा ना। चलो देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे, अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मेनली मैं यहाँ पे OH माइनस को अगर ऐड कर दूँ, OH माइनस ऐड कर दूँगा तो CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज है, और यहाँ पे C के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH माइनस। तो जो ही OH माइनस जुड़ेगा ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इसको निकलना पड़ेगा। और चूंकि अनस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही है तो ये जो माइनस वाला था फिर से ये अपनी जगह पे आ जाएगा। दैट मीन्स जो टूटा हुआ कहानी था वो फिर जुड़ जाएगा, यानी O के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये बन गया यहाँ पे, और यहाँ से क्या निकल चुका है भाई, यहाँ से निकल चुका है OCH3। ये OCH3 जब यहाँ से निकलेगा तो OCH3 निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस OCH3 आएगा। अब जब OCH3 आएगा तो क्या है, O अनबैलेंस है या उससे अभी हमारा लेना देना नहीं है। मेनली अगर देखा जाए तो उससे हमारा लेना देना नहीं है, बहुत सारा लेना देना है, ध्यान से समझना। इसको हम लोगों ने देखा कि ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये हमारा अल्कोहल नहीं है। मेनली जब ये निकलेगा तो बेचारे की प्रॉब्लम ये रहेगी कि इसके पास दुख ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। जब ये लेगा तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। देखो ये प्लस है, ये OH माइनस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसकी कहानी ख़त्म, बिल्कुल। जो ही ये OH माइनस इसके साथ ख़त्म आया तो प्लस में था, ख़त्म, न्यूट्रल हो गया। लेकिन इस O ने फिर से क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया। इस O ने क्या किया, फिर से डबल बॉन्ड बना दिया। सब डबल बॉन्ड बनाया तो मजबूरन इसको तोड़ना पड़ा और कहना पड़ा कि जो मेरा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी तुम ले जाओ। तो ले जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ये माइनस में है तो इसी कारण ये H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, ध्यान देंगे, CH3 C डबल O, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O, दैट मीन्स CH3OH। सही फॉर्मेट में लिख दो तो CH3OH, और ये क्या है आपका, मेथेनॉल है। क्या है, मेथेनॉल, ठीक है। या मैं इसको और आसान कर देता हूँ ताकि आप इतना घुमाइए फिराइए मत, क्योंकि हमको लग रहा है ज़्यादा आप घूम फिर गए। चलिए मैं यहाँ पे स्टर ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, एकदम आसान फॉर्मेट में, उतना घूमना ही नहीं है। CH3 यहाँ पे C डबल O, CH3 C डबल O, यहाँ पे क्या है, डबल O, फिर यहाँ पे OCH3 है, ठीक है। यहाँ पे है H प्लस और यहाँ पे है OH माइनस। सिंपल एक काम करिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और इधर क्या आ जाएगा OCH3 पे माइनस चार्ज, ठीक है। ये सब चीज़ें कौन देख रहा होगा, H प्लस और OH
माइनस। क्या करिए आप, इस H प्लस को इसको दे दीजिए, इस OH माइनस को इसको दे दीजिए, काम खत्म। CH3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C O और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा OH, ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा CH3OH। ये हमारा मेथेनॉल है, ये नहीं है, ये क्या, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या बना है, अच्छा इसको भी देख लो, ये क्या हो चुका है, C OH आ गया ना, दैट मीन्स ये क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका नाम लिखें तो क्या बोलेंगे इसको, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, इंग्लिश में एथेनोइक एसिड बोलेंगे। और ये हमारा क्या बन चुका है, मेथेनॉल, ठीक है, क्लियर। तो हमको अल्कोहल बनाना था, बन गया, ठीक है। इतना आसान है हमारा एस्टर से क्या बनाना, अल्कोहल बनाना। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। अब हम ईथर के अंदर पानी को का एडिशन कराएंगे और उससे बनाएंगे क्या, उससे बनाएंगे हम लोग अल्कोहल। चलिए फटाफट उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास आ चुका है ईथर। ईथर आप सभी लोग जानते हैं मेनली क्या होता है, बीच में ओ जुड़ा होता है, तो यानी इधर भी आर इधर भी आर, बीच में क्या होता है ओ। यहाँ भी सिंपल और सिंगल काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर ले लेता हूँ, ओ लेता हूँ, आर ले लेता हूँ, अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ CH3, यहाँ पे O और यहाँ पे CH3, तो मेनली ये क्या है, मेथॉक्सी मेथेन। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कराऊंगा, H प्लस और OH माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डाइलेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराऊंगा, ठीक है ना। यानी H2SO4 होगा किस फॉर्म में, डाइल्यूटेड, ठीक है, डाइल्यूटेड रहेगा कौन, हमारा H2SO4। अब इसका रिएक्शन आप कराओगे तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस हल्का सा समझो, अगर समझ में आ गया तो अपने आप काम बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड है, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करने का मतलब समझ रहे हो, इस बार कौन भागेगा, कौन लेके जाएगा, सीधी बात है, ये बेचारा ले लेगा, क्योंकि ये इनकी अपेक्षा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर लेगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा। बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो CH3O पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज आ गया, और इधर CH3 पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज आ गया। इस घटना को कौन देख रहा होगा, इस घटना को ये H प्लस और OH माइनस देख रहे होंगे। ये H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, और ये OH माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। एक लाइन में आ गया आंसर, CH3 यहाँ पे OH और यहाँ पे भी CH3OH, तो क्या बन गया हमारे पास, दो ठो मेथेनॉल, ठीक है। तो इन दोनों तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों तरीक़ों से आप अल्कोहल बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ऐसे एक आप और तरीका कर सकते हो, मेनली अगर आप चाहो तो यहाँ पे वाटर के जगह पे, मतलब मेनली यहाँ पे आपने वाटर लिया, आप चाहो तो कोई एसिड ले सकते हो। क्या ले सकते हो, कोई भी एसिड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा थ्रू द एसिड, यानी एस्टर के अंदर ही हम कराएंगे, लेकिन एसिड की सहायता से, थ्रू द एसिड। अब देखो कैसे होगा, जैसे CH3 है, यहाँ पे O है, फिर CH3 है, यहाँ पे क्या आएगा, सपोज कर लो मैंने ले लिया यहाँ पे HCl, तो क्या होगा, आपको पता है ये HCl ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में। यहाँ पे भी सेम कहानी, ये ले लेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पूरा बॉन्ड तोड़ लेगा। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड अगर टूट रहा है तो लेगा कौन, पूरा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की अपेक्षा, इसलिए ज़्यादा लेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, O पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे CH3 निकल चुका है तो CH3 पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। अब देखो ये H प्लस किसके पास चला जाएगा, इसके पास, और Cl माइनस किसके पास चला जाएगा, इसके पास। तो क्या बन गया हमारे पास, बन गया हमारे पास CH3OH, सीधा सीधा लिख दो CH3OH, और यहाँ पे बन गया CH3Cl, यहाँ पे मेथिल क्लोराइड, और यहाँ पे बन गया है मेथेनॉल। तो इस तरीके से भी हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा थ्रू द एसिड के द्वारा भी। तो आई होप आपको अल्कोहल बनाने के जितने भी तरीके हैं, आई थिंक मैंने सब समझा दिए हैं और आप लोगों ने समझ लिए होंगे। अब हम बात करेंगे अल्कोहल के फिज़िकल प्रॉपर्टी की, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं अल्कोहल की। फिज़िकल मतलब भौतिक गुणधर्म, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट में चल रहा हूँ, मुझे पता है, बट रिक्वायरमेंट ऐसी ही है, इस अनुसार में चल रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ
यहाँ पे मैं पहले डाल दूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें, यानी एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, और उसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आएगा क्वथनांक। क्वथनांक यानी इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझ पा रहे होंगे। मेनली अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किस में है, लिक्विड में है, तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, या सिंपल मैं बोलूँ कि वो किस टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मेनली अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेनली बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमको निकालना नहीं होता है। अब एल्कोहल का हम बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी ना निकालने जाएंगे। मेनली हम ये देख रहे होते हैं कि अगर हम एल्कोहल की बात करें या एल्कोहल की तुलना करें किसी और से, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हमने अभी जस्ट समझा कि भैया कोई भी पदार्थ है, जैसे कि वो लिक्विड में है तो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में हो जाए, और जिस टेम्परेचर में वो लिक्विड से गैस में होना प्रारंभ हो जाता है उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं किसी ऑब्जेक्ट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम है, बहुत कम, मतलब सपोज कर लो 10 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जा रहा है, गैसियस फॉर्म में चला जा रहा है, लिक्विड से गैस में चला जा रहा है, और एक दूसरा पदार्थ है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से गैस में। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड से गैस में जाने का मतलब क्या है, लिक्विड से गैस में जाने का मतलब है कि मान लीजिए कई सारे मॉलिक्यूल हैं, चूँकि हर मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा होता है ना, अंतराणविक आकर्षण बल से जुड़ा होता है। अब अगर मान लीजिए अंतराणविक आकर्षण बल कमज़ोर है, बहुत कम है, तो आप थोड़ी सी भी एनर्जी यानी थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनका अंतराणविक आकर्षण बल क्या है, बहुत कमज़ोर है, जो खींच के पकड़ के रखता है। ठीक है, तो पकड़ के या खींच के रखने वाला बहुत कमज़ोर है, तो थोड़ा सा भी एनर्जी लगाओगे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा मतलब दूर हो जाएंगे। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि इनके बीच का आकर्षण बल या जो बॉन्डिंग है वो क्या है, बहुत ही वीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 10 डिग्री सेल्सियस नहीं यानी 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है, वो उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम है वो क्या है, बहुत कमज़ोर है। जबकि जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब इस 10 डिग्री सेल्सियस वाले के मुकाबले उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, मतलब उस पदार्थ के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का पावर या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अंतराणविक आकर्षण बल ज़्यादा है ना। तो मेनली बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा कि लो रहेगा, इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण एक्चुअल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कर रहा होता है। ठीक है, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एल्कोहल की, ठीक है, तो एल्कोहल के अंदर अगर आप बात करोगे तो एल्कोहल के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, छोड़ो बॉइलिंग पॉइंट, हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की, तो जो एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल के अंदर कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप में क्या होता है, ठीक ठाक होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कमज़ोर होता है, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि क्या होता है, अच्छा होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज़ कम्पेयर टू अदर अच्छा बॉन्ड है। जैसे अगर बात करोगे आयनिक बॉन्ड की, तो सबसे तगड़ा बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। उससे कमज़ोर अगर देखा जाए तब कौन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड से फिर तब कमजोरी पे की बात की जाए तब हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। अब इसके नीचे अगर देखा जाए तो ज़्यादा कमजोरी नज़र आएगी। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद अगर नीचे जाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड से कमज़ोर वाले ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो आयनिक बॉन्ड तो सबसे तगड़ा है, तो उसका मतलब वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कोवैलेंट बॉन्ड उससे थोड़ा सा कमज़ोर है, तो दैट मीन्स इसकी अपेक्षा इसका जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा कम होगा, और इसकी अपेक्षा हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्डिंग और कमज़ोर होगी।
अल्कोहल जो होता है, देखो अभी फ़िलहाल में हम जो भी बात करेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए करेंगे। मेनली अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने बोला ना कि अभी इन दोनों को हटा दो, क्योंकि अभी तो हम इनकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे कहानी में है नहीं अभी फ़िलहाल में। क्यों नहीं है? क्योंकि समझ रहे हो यहाँ पे ऑर्गेनिक चल रहा है, तो मेनली उनकी थोड़ी सी ज़रूरत कम नज़र आएगी। मेनली ये नज़र आएंगे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फिलहाल के लिए अगर बोला जाए तो उन दोनों को हटाने के बाद ये सबसे मजबूत बॉन्ड है। तो अल्कोहल के अंदर कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल का अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें किसी और की अपेक्षा, यानी किसी और की अपेक्षा मतलब जैसे कि हम एल्डिहाइड देखें, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हम कीटोन देखें, इन लोगों को यदि देखें या ईथर को देखें, तो इन लोगों के रिस्पेक्ट में अल्कोहल ज़्यादा क्या माना जाएगा? मजबूत माना जाएगा। ठीक है, मेनली ज़्यादातर लोगों के अंदर नहीं पाया जाता, कुछ लोगों के अंदर पाया जाता है। तो मेनली अल्कोहल के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक मजबूत बॉन्ड है। तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू अदर, अब एज़ कम्पेयर टू अदर जितनी बार कहेंगे उतनी बार आपको कन्फ्यूज़न आएगा। तो अल्कोहल जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ईथर, और ईथर का उससे भी ज़्यादा होता है। ईथर का क्या होता है? किससे ज़्यादा होता है? ईथर का एक्चुअल में किसी भी एल्केन से ज़्यादा होता है। कोई भी एल्केन है उस एल्केन से भी ज़्यादा किसका होता है? ईथर का। और ईथर से भी ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किससे कम होता है? अल्कोहल से। अल्कोहल में क्या पाया जाता है? अल्कोहल में एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही क्या पाया जाता है, क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होता है। अब आप कहेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट कैसे, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पाई जाती है? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और इफेक्ट आप जान लीजिए, मैंने पहले भी पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने से एक फ़ायदा है कि सॉलिबिलिटी का, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है या कोई भी पदार्थ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के बना रहा है तो इसका मतलब पानी के अंदर क्या होगा? वो घुलनशील होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा? वो पानी के अंदर घुलनशील होगा, और पानी के अंदर घुलनशील होगा तो वो समझ पा रहे हैं, यानी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है तो इसका मतलब ये पानी के अंदर घुलेगा भी, सॉलिबिलिटी इसकी क्या होगी? पानी के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कब कब बनता है? तो मेनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, फ्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन और किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। इन तीनों लोगों के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बना सकता है। तो मतलब इन तीनों के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होगा। तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अच्छा खासा होता है। ओके, अच्छा मैंने बोला ना ईथर का नहीं पाया जाता है, मतलब ईथर का इससे कम होता है। तो ईथर के कारण भी समझ लिए कि ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती है, अल्कोहल में पाई जाती है, इसलिए क्या होता है? तगड़ा होता है, जबकि ईथर में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। अब आप देख पाओगे कैसे, यहाँ पे O है, इधर R है, इधर भी R है, तो क्या यहाँ पे O के साथ H कहीं नज़र आ रहा है या इधर कहीं H नज़र आ रहा है? पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के बीच बनेगी? O है अगर तो H ढूंढेगा, F है तो H, N है तो H, दैट मीन्स H आना चाहिए, और H है और फिर ये तीनों हैं इनके साथ कनेक्टेड, तब जाके क्या होगा? बनेगा। और जबकि अल्कोहल में आप जानते हो कि OH होता है फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो O फिर सिंगल बॉन्ड H, तो देखो OH आ गया कि नहीं आ गया? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, ऐसे ही फिनॉल के अंदर भी होता है। देखिए फिनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तगड़ा होता है, क्योंकि फिनॉल के अंदर भी क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, यानी बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा आप मॉलिक्यूल ले रहे हो, ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल ले रहा हो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? उतना ही बड़ा होता जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट से क्या समझे आप? बहुत कुछ समझ लिए। ठीक, अब हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी, यहीं से इसको आप समझ लेते हैं आगे की ओर। ठीक है, याद रखिएगा अल्कोहल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए इसका जो क्वथनांक होता है वो क्या है? उच्च होता है एज़ कम्पेयर टू ईथर, एज़ कम्पेयर टू एल्केन। एल्केन तो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो नॉन पोलर समझ रहे हो? बिल्कुल नॉन पोलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं और ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है किसके बीच में? कार्बन, एल्केन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में लेना, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर जो चार्जेस का या मैं बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता है, वो नॉन पोलर होता है। पोलर वो होते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है, तो एल्केन नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी कौन सॉल्युबल है, यानी घुलनशीलता। तो घुलनशीलता की यदि हम बात करें तो भैया सीधी सीधी बात है, जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वही क्या होंगे, घुलनशील होंगे। याद रखेंगे एल्कोहल, एल्कोहल एंड फिनॉल। अब देखो मैं वाटर के रिस्पेक्ट में ये बात बोल रहा हूँ, एल्कोहल एंड फिनॉल आर सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, यानी ये सॉल्युबल होते हैं, यानी घुलने वाले होते हैं पानी के अंदर। और मिली जानते भी है कि शराब के अंदर पानी मिलाया जाता है ना। शराब वगैरह में जब पीते हैं लोग तो क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं ना। तो जब पानी मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, क्योंकि पानी घुल सकता है, यानी शराब के अंदर पानी घुल सकता है। इसका कारण क्या है, प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है इस कारण, जस्ट मैंने बताया। ठीक है ना, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल में आता कौन है, OH, OH होता है। और OH मतलब 100% क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड किनके किनके बीच में, फिर से HO, HF, HN, तीन लोगों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या जो भी पदार्थ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है वही पानी के अंदर घुलनशील होता है। एक बात और, क्या सर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे O होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, O होता है, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H। तो मेनली आप सभी लोग जानते हैं कि इस O का किसके साथ बॉन्डिंग हो जाता है, H के साथ। फिर इस O का अगर देखोगे आप दूसरे H के, क्योंकि ये तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ये तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, शेयरिंग की हुए हैं। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये है एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। फिर ये भी किसी के दूसरे H के साथ जुड़ा होगा और ये H किसी दूसरे O के साथ क्या किया होगा, बॉन्ड बनाया होगा। तो इस तरीके से पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, मेनली जो अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल में जो ROH होता है, ये जो R है ये क्या है, एक्चुअल में R नॉन सॉल्युबल पार्ट है। नॉन सॉल्युबल पार्ट मतलब, या मैं सीधे सीधे बोलूँ कि ये पानी के अंदर नहीं घुलेगा। R है क्या, एल्किल ग्रुप है ना। एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या नहीं बना पा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे। लेकिन तो इस कारण क्या ये पानी के अंदर घुलेंगे, बिल्कुल नहीं। पानी के अंदर वही घुलेगा जिसके में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस होगी। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो ये क्या होता है, ये पानी से डरता है। जबकि ये क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है, तो इसका मतलब ये पानी के अंदर आराम से घुल जाएगा। यानी ये तो चाहता है ये पानी के अंदर घुलना, ये पानी के अंदर नहाना चाहेगा और ये पानी से डरेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। अब ध्यान से समझो, मान लो तुमने कोई अल्कोहल लिया जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट की, तो उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ेगा। यानी मान लो तुमने किसी ऐसे अल्कोहल को लिया जिसमें जो एल्किल ग्रुप है, या एल्किल ग्रुप का मतलब समझ पा रहे हो ना, कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्किल ग्रुप है। ऐसा अल्कोहल जिसमें एल्किल ग्रुप बड़ा हो, एल्किल ग्रुप बड़ा मतलब 4, मतलब ऐसे समझो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बात करूँ C2H5OH की, और यहाँ पे मैं बात करूँ C8 और यहाँ पे 17OH। ठीक है, ऐसे। तो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन होगा, तो जिसमें कम पार्ट किसका रहेगा, हाइड्रोफोबिक का। भाई ये अगर बढ़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है, यहाँ पे तो 8 कार्बन हो गए, और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 17 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे बढ़ गया ना ये पार्ट। और ये वाला पोर्सन आप सबको पता है, ये क्या नहीं चाहेगा, ये नहीं चाहेगा घुलना, यानी ये नहीं चाहेगा घुलना। तो ये जितना कम रहेगा उतना अच्छे से घुलेगा। यहाँ पे ये आसानी से घुल जाएगा, दैट मीन्स इसके कंपैरिजन में ये अच्छे से घुलेगा, जबकि ये वाला ज़्यादा कठिन है घुलना, यानी ये आसानी से घुलेगा ही नहीं, यानी ये सॉल्युबिलिटी पे असर डालेगा। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वाला पार्ट किसका है, हाइड्रोफोबिक का। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट लोगे, यानी जितना बड़ा अल्कोहल लोगे, उतना ही कम घुलनशील होते जाएगा। ठीक है, और जितना ही आप OH बढ़ाते जाओगे, जैसे OH आपने 2 कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 ही रहने दिया, या सिंपल समझो यहाँ पे आपने 4-5 कर दिया, तो जितना आप OH बढ़ाओगे, क्योंकि OH वाला पोर्शन क्या है,
पानी में घुलना चाह रहा है, तो OH वाला हाइड्रोफिलिक होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है। तो जितना आप OH वाला पोर्शन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ही घुलनशीलता बढ़ेगी, जितना आप एल्किल वाला पोर्शन बढ़ाओगे उतना ही घुलनशीलता घटेगी। तो अगर मैं यहाँ पे इस पूरे कहानी को एक लाइन में लिख दूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादातर लिखवाऊँगा, समझाऊँगा नहीं, सॉरी ज़्यादातर मैं समझाऊँगा, लिखवा नहीं पाऊँगा, तो आप समझ रहे होंगे, समझ के खुद लिखते जाएंगे आप, ठीक है। चलिए देखिएगा, सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ OH ग्रुप, बट इनवर्स प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, हाँ या ना। एल्किल ग्रुप जितना ज़्यादा उतना सॉल्युबिलिटी कम होगी। नीचे कोई चीज़ होती है उसको बढ़ाओगे तो ऊपर वाली जो मतलब मेन वैल्यू जो है वो घट रही होगी। ऐसे OH ग्रुप को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इतनी बात याद रख लोगे, काम खत्म, ठीक है। आई होप आपको सॉल्युबिलिटी का फंडा समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं अगर यहाँ से सॉल्युबिलिटी की कहानी एज़ कम्पेयर टू अदर्स करूँ, मतलब किसी और के रिस्पेक्ट में करूँ, तो जैसे मेनली देखो एल्कोहल सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आपको नज़र आएगा एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड की तरह ही कौन है, कीटोन भी है। फिर इसके बाद आपको नज़र आएगा ईथर, और फिर इसके बाद नज़र आएगा एल्केन, ठीक है। अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने किसका देखा था, एल्कोहल, ईथर और एल्केन का। यहाँ पे हम लोगों ने किसका देखा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर और इसका कीटोन का और एल्केन का। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल एल्कोहल है, उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन सॉल्युबल है, उससे कम मतलब इन लोगों से भी कम कौन है, ईथर, और सबसे कम किसका है, एल्केन का है, ठीक है। एल्केन तो सीधा है, हाइड्रोफोबिक है, तो बहुत कम चांसेस है उसके घुलने के। उसके रिस्पेक्ट में ईथर में ज़्यादा चांसेस है। देखो अगर देखा जाए तो हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वहाँ पे घुलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैंने इनके कंपैरिजन में मतलब इन लोगों का आपस में कंपैरिजन करके बताया है, बाकी आप सबको पता है कि ये ज़्यादा सॉल्युबल है। हाँ, यहाँ भी सॉल्युबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है, मतलब यहाँ भी सॉल्युबल होने के चांस ज़्यादा है। इसका कारण क्या है, यहाँ एल्डिहाइड में भी क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ क्या होगा, चांसेस बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बढ़ेगा वहाँ चांसेस कम होंगे सॉल्युबिलिटी के। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा सॉल्युबिलिटी, दोनों फंडे समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आप देख सकते हो, लेकिन मेन प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी, बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप तो वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास केमिकल, एक सेकेंड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अब जब इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे तो इसके यहाँ पे आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। 2 बातें क्या, मेनली आप पहले अल्कोहल को समझो। अब देखो रासायनिक का मतलब होता है यार, भौतिक का मतलब तो फिजिकली वो कैसी चीज़ें प्रेजेंट करवा पाता है या क्या क्या उसके पास प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, यानी हम उनको देख के बता सकते हैं। लेकिन केमिकल यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन किस तरीके से कर रहा है, यानी किसी अल्कोहल को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में या किसी दूसरे पदार्थ के साथ लेके आ रहे हैं तो किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है या क्या वो उत्पन्न करा पा रहा है, उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेनली हम अगर अल्कोहल की बात करें तो सबसे पहले इसके नेचर की बात करेंगे, बिकॉज जिस तरीके का नेचर होगा उस तरीके से हम लोग क्या ढूंढ के लेके आएंगे, उस तरीके से हम लोग ढूंढ के लेके आएंगे पदार्थ को, ठीक है। मेनली अगर आप समझ पा रहे होगे इस बात को तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, मतलब सपोज कर लो मैंने किसी पदार्थ को देखा और वो किस नेचर का निकला, एसिड नेचर का निकला, तो ज़्यादातर चांसेस है कि एसिड किसके साथ ज़्यादातर रिएक्ट करता है, बेस के साथ अच्छा कोलैबोरेट करता है। तो हम ज़्यादातर वो पदार्थ लेके आएंगे जो क्या हो, बेसिक नेचर का। अब मान लो मैं जानता हूँ कि एसिड नेचर का है और मैंने दूसरा जो पदार्थ लाया इससे क्या बोलते हैं रिएक्ट कराने के लिए वो भी एसिड नेचर का हो, तो कहाँ पे होगा, है ना, यानी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कम ही चांसेस है या एकदम नहीं होने के चांसेस है। तो इसीलिए सबसे पहले हम बिहेवियर समझेंगे अल्कोहल का। तो एक्चुअल में अल्कोहल जो होता है वो 2 तरीके का बिहेवियर शो करता है। अब ये 2 तरीके का बिहेवियर क्या है,
तो आपने जब 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट की है तब से आपको ये दो बातें हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर समझ में आ रही होंगी। एक है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब बार बार सुनने के लिए मिल रहा है, एक न्यूक्लियोफिलिक और एक है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेनली जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर माइनस चार्ज, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक को, एन यू पे माइनस चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई पे प्लस चार्ज। मतलब समझा रहा हूँ मैं। अब आप कहेंगे सर ये गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं इसको सही समझा रहा हूँ। पहले न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस से लव करने वाला, यानी न्यूक्लियस से प्यार करने वाला, और न्यूक्लियस मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट कौन करेगा, माइनस वाला। तो ये एन यू माइनस जो लिखा गया वो इसीलिए लिखा गया कि हमको कैसा नजर आएगा, अगर माइनस वाला नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो न्यूक्लियोफिलिक है, यानी माइनस वाला एलिमेंट न्यूक्लियोफिलिक। और इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, दैट मीन्स जो निगेटिव चार्ज से प्यार करता है। तो निगेटिव चार्ज से कौन प्यार करेगा, जो पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव वाला होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कहलाता है। ओके, तो एल्कोहल क्या है, न्यूक्लियोफिलिक जैसा बिहेव करता है कि इलेक्ट्रोफिलिक। तो एक्चुअल में जो हमारा एल्कोहल है वो दोनों तरीके से बिहेव करता है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक की तरह, न्यूक्लियोफिलिक यानी NU प्लस की तरह, और एक NU माइनस की तरह, और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। दोनों तरीके से बिहेव करता है। और दोनों तरीके से बिहेव करने का मतलब ऐसे समझ लो, कोई ऐसा पदार्थ है जो एसिड भी है और बेस भी है। तो एक बार ध्यान से समझना, मैंने बोला कि कोई ऐसा भी पदार्थ है जो एसिड की तरफ कभी बिहेव कर रहा है, कभी बेस की तरफ बिहेव कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कुछ नया देगा, मतलब कुछ अलग देगा, और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर कुछ अलग देगा। समझ पा रहे हैं? तो इसी आधार पे हम लोग भी रिएक्शन देखेंगे। समझ पा रहे हो? मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियोफिलिक है तो उस आधार पे हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीज़ें प्राप्त करेंगे। और अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक है तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के कारण हम उसका अलग अलग तरीके से रिएक्शन करवाएंगे और अलग अलग चीज़ें प्राप्त करेंगे, तब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये न्यूक्लियोफिलिक कैसे है, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफिलिक कैसे प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो करने का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट, कि भैया वो माइनस की तरह बिहेव करे, यानी माइनस दिखाए, अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं दिखाए। देखो न्यूक्लियोफिलिक होने का मतलब माइनस की तरह अट्रैक्ट होगा, यानी माइनस की तरह अट्रैक्ट होने का मतलब सीधा सीधा है कि अपने ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज दिखाए। तो कैसे हमारा जो अल्कोहल है वो अपने आप को पॉजिटिव शो करा पाता है, तो इसका सीधा कारण मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे R है, यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या है, H है। अब मेनली आप O को जानते ही हो अच्छे तरीके से, किसके ऊपर क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। अब ये ध्यान देना, ये जो लोन पेयर है ना, एक्चुअल में ये लोन पेयर के कारण इसकी जो दशा होती है या इसका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। कैसे, जैसे मेनली कभी भी किसी को देख लेता है, देखो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, फटाक से डोनेट कर देगा। सपोज कर लो मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, सपोज कर ले रहा हूँ ए, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत इसको दे देगा, इस ए को दे देगा, और दे देगा तो तुरंत ये किस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, तुरंत ये कन्वर्ट कर लेगा, अपने ऊपर प्लस चार्ज लगा लेगा और इस ए के साथ जुड़ जाएगा। मेनली इसने क्या किया, इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो इससे क्या हो गया, जुड़ गया, इस ए से जुड़ गया और अपने ऊपर कैसा ला दिया चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ला दिया। तो ये जो मेरा अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो मेरा कन्वर्ट हो गया न्यूक्लियोफिलिक में। किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक में। अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियोफिलिक में हो गया, अभी तो हमको नज़र ही नहीं आया न्यूक्लियोफिलिक में हो गया। न्यूक्लियोफिलिक होने का मतलब क्या है बताइए, न्यूक्लियोफिलिक होने का मतलब है कि भैया उसे हमेशा किस तरीके से शो करना होगा अपने आप को किस तरीके से शो करना होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह, कि भैया उसके पास पॉजिटिव, तो बात हो गया पॉजिटिव। अब आप एक बात बताइए सर कि अगर ये इसके साथ भी जुड़ गया, ध्यान से समझिएगा, अगर ये इसके साथ भी जुड़ गया, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, तो तीन बना दिया ना, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब इसको या तो इसको छोड़ना पड़ेगा या तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये आसानी से किसको छोड़ देगा, इसको, यानी यहाँ से क्या निकल गया, हाइड्रोजन प्लस निकल गया। समझ पा रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस नहीं निकलेगा, सॉरी, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज निकल जाएगा, माइनस, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉन्ड उसको दे देगा। नहीं समझ में आया, चलिए एक बार मैं और समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत हुई। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब मैंने बोला ना कि जो माइनस को चाहे, तो माइनस को चाहे, मैं पहले लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक मतलब माइनस को
चाहना। अब माइनस को चाहेगा कौन? प्लस वाला, प्लस वाला। तो प्लस वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, प्लस वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक, जो माइनस वाले को चाहे। क्या मतलब सर, ये पॉजिटिव है ना? एक्चुअल में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, एक्चुअल में समझिएगा। सब तो सही है, न्यूक्लियोफिलिक वगैरह सब कुछ सही है। चलिए ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है कि जो किसको चाहे? जो एक्चुअल में प्लस को चाहे। ठीक 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 ठीक। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को लेके कहानी डिफ्रेंशिएट हो रही है। एक सेकेंड रुकेंगे, मैं पॉज करता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको कंफ्यूज ना होने से बचाऊँगा। चलिए देखिए, वे धीरे धीरे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक मैंने बोला ना, जो प्लस को चाहता है, यानी कैसा होगा वो? माइनस वाला। ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। माइनस वाला, माइनस वाला है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे। अब मेनली थोड़ा सा समझो, मैंने बोला माइनस को प्लस को चाहने वाला, तो जो प्लस को चाहता है वही, उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक। अगर आप इस माइनस वाले कॉन्सेप्ट को हटा दो तो भी काम चलेगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो माइनस को चाहता है, माइनस को चाहने वाला। ठीक है, अब एक लाइन में इसको समझ लो। मतलब अगर कोई एलिमेंट देख रहा है कि वहाँ पे प्लस वाला है और उस प्लस वाले से जाके वो जुड़ जा रहा है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक है। अगर वो माइनस वाले को देख रहा है और माइनस वाले से जाके जुड़ जा रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक है। कोई भी एलिमेंट अगर माइनस वाले को देख रहा है और उसकी ओर लालच में आ जा रहा है, यानी उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। प्लस वाले को देख रहा है, प्लस वाले की ओर आकर्षित हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। कैसे मेरा अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है? तो जो ही मेरा अल्कोहल देखता है किसको? किसी भी प्लस वाले को, यानी अभी जस्ट लिया एक एलिमेंट ए, ठीक है ना, और इसी के ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो मेरा जो ही ये अल्कोहल देखेगा इस प्लस वाले को, तुरंत क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बना देगा। दैट मीन्स क्या हुआ? आकर्षित हो गया कि नहीं हो गया? आकर्षित हो गया। इसका मतलब ये किस नेचर को दिखा रहा है? इसका मतलब ये दिखा रहा है कि मैं एक न्यूक्लियोफिलिक हूँ, मैं तो प्लस वाले को देख के भाग रहा हूँ, आकर्षित हो रहा हूँ। यही बात मैंने यहाँ पे बोली। अब जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा भाई, तो क्या होगा? ये जो O है, इस इधर नीचे उसके पास क्या है? लोन पेयर एक बचा ही है उसके साथ साथ। अब ये ए से इसने बॉन्डिंग कर ली, तो इसको दो ही बनाने के लिए क्या बोला गया है? तो दो ही बनाएगा। लेकिन अगर इसने ए के साथ बना लिया तो एच कहाँ गया? तो एच को क्या होना पड़ेगा? हटना पड़ेगा यानी यहाँ से जो एच होगा वो हट जाएगा ना, यानी एच यहाँ से निकल जाएगा। एच यहाँ से निकला मतलब एच माइनस आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही होंगी, ये बन रहा होगा। ठीक है, यस और नो? बिल्कुल। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये जो मेरा अल्कोहल है वो कैसा अपने आप को शो कर रहा है सर? एज अ न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल। ये अपने आप को बता रहा है कि मैं प्लस से प्यार करता हूँ। ठीक है, प्लस की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। अच्छा, इसने एक लोन पेयर ट्रांसफ़र किया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ चुका है? प्लस चार्ज आ चुका है। अब ये प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर ये प्लस में कन्वर्ट हो गया तो 100% सीधी बात है, अब ये कैसा बिहेव कराएगा? अब ये क्या? अब ये इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होगा जिधर माइनस चार्ज होगा। तो अगले कंडीशन में क्या हो? इसके साथ आकर्षित हो जाती है, इसे को हटा देगा। समझ पा रहे हैं? तब ये इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा? इस कंडीशन में इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे या इलेक्ट्रोफिलिक। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो हमारा अल्कोहल होता है वो दोनों तरीके से बिहेव करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मैं एक बार पुनः समझाता हूँ क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी। बस आप कन्फ्यूज ना हो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियो मतलब प्लस और इलेक्ट्रो मतलब माइनस। ठीक है ना? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित जो हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज की ओर आकर्षित हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से न्यूक्लियोफाइल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को वो दिखाता हूँ। जैसे सिंपली समझो, यहाँ पे मेरा R है, यहाँ पे CS2 है, यहाँ पे OH है। ठीक है, इस O के ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे H+ है। तो H+ क्या है मेरा? यहाँ पे ध्यान देना, H+ क्या है मेरा? सर ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है। यस और नो? ये क्या चाहेगा?
ये चाहेगा कि मुझे माइनस मिल जाए, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ध्यान देना, मैंने भी जस्ट बोला ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये चाहेगा जो ही देखेगा कि कोई प्लस के साथ है, दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन कोई छीन के लेके चला गया है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत डोनेट कर देगा, मतलब ये तुरंत आकर्षित हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये इस कंडीशन में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है या ना, यानी यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है। तो एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा तभी कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मली अभी तक हम जो क्या पढ़ते हैं 10th ग्रेड था, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, यानी एक कैटायन और एक एनायन मिलेगा तो फिर कंबाइंड होंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। तो अब ये दे देगा तो फिर क्या होगा, ये तो कहानी ख़त्म, ये आके उससे जुड़ जाएगा, मतलब ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो RCS2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक लोन पेयर मेनली, जब ये H जुड़ गया तो ये फिर निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा तो क्या होगा, ये H माइनस बनाएगा, है ना, ये H माइनस बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फिलहाल में आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो अल्कोहल है वो दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है, एक तो न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। जैसे यहाँ पे जो ही इसने दिया तो अभी क्या बन गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स अभी किसका वेट करेगा, अब ये देखेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज मिल जाए या ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, उनको लेके ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा। यानी अब ये किसकी तरह बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले शुरू में कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, फिर जो ही अपना लोन पेयर ट्रांसफ़र कर देगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो अल्कोहल हमारा दोनों तरीके से दोनों बिहेवियर शो करता है, और इन दोनों बिहेवियर के ऊपर ही बेस्ड है हमारी अलग अलग तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी। तो न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर के ऊपर अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर या इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर के कारण अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा होता है। न्यूक्लियोफाइल के कारण अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, और इलेक्ट्रोफाइल के कारण अलग तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो न्यूक्लियोफाइल के कारण कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रोफाइल के कारण कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी ये शो करता है हमारा अल्कोहल, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमएस। कोई भी डाउट हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।